Hello bachcho, let's read the question. So the question here is a current of 10 ampere is flowing in a wire of length 1.5 meter. A force of 15 Newton acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between the magnetic field and the direction of the current पूछा गया है. ओके तो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और वायर का लेंथ दिया गया है, उसमें फोर्स कितना बताया गया है और मैग्नेटिक फील्ड ये कहाँ प्लेस किया, कितने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है वो भी बताया गया है. तो हमें निकालना है द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज force on a wire due to in a magnetic field. Force on a wire in a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर प्लेस करे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा. मान लो ये हमारा वायर है, ओके ये हमारा वायर है और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा. तो एफ हम क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी. ओके तो आई क्या है, करंट इन ए वायर, करंट इन द वायर. ओके और एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर. ओके और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ओके सो क्वेश्चन में पुट करते हैं हम. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ये है तो ये साइन थीटा. साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, या फिर हम लेंथ ऑफ द वायर. मतलब ये पूछ रहा है जैसे कि हमारा डायरेक्शन ऑफ द करंट इधर है तो बी और एल में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. तो इस कंडीशन में 90 डिग्री है, पर हमें कितना पूछा गया है तो हमारा फोर्स कितना है 15 और आई कितना है 10 और एल कितना है 3/2 मतलब 1.5. बी कितना है इक्वल्स टू इंटू 2 टेस्ला और साइन थीटा एंगल बिटवीन वायर एंड एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो साइन थीटा इधर से आ जाएगा इक्वल्स टू 1/2 तो थीटा इक्वल्स टू 30 degree. Okay, so our option A will be our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.